जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी भाई? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं भाई। ठीक है, तो आइए आज भाई बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस के पेपर के बारे में। काफ़ी दिन हो गए भाई वीडियो डाले हुए, तो सोचा आज कुछ ज़बरदस्त बात करते हैं। तो आप सभी का ऑलमोस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। 14 तारीख से चला था, अभी 3 या 4 तारीख है आज, तो कंप्लीट मतलब होने वाला है ऑलमोस्ट पेपर। ठीक है, तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई लोगों के एवरेज अटेम्प्ट कितने रहे हैं, सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा करना, और फिर आखिरी में कुछ अपने बारे में बात करते हैं कि भाई मेरा क्या परफॉर्मेंस रही, मेरा क्या प्रदर्शन रहा। भाई इतने दिनों तक मैं तुम्हारे साथ अटैच रहा हूँ भाई यहाँ पे, तो मेरा भी हक बनता है यार कुछ ना कुछ तो यार शेयर करा जाए तुम्हारे साथ। देखो मैं अगर बात करूं कि मुझे कैसे पता लगा कि भाई सेफ अटेम्प्ट इतना एवरेज मतलब एवरेज अटेम्प्ट इतना चल रहा है, मैंने कैसे पता लगाया है बात, तो पहले मैं एक बार सोर्स को बता देता हूँ ताकि एक क्लियरिटी रहे हमारे दोनों के बीच में, है ना। देखो मेरे लगभग टेलीग्राम के ऊपर 4,000 प्लस ही मेंबर्स है। तो मैंने एक दिन उसमें मतलब पोल नहीं मैसेज डाला था कि भाई तुम एक बार डीएम कर दो कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, फिर अटेम्प्ट कितने कर रहे हो, रो स्कोर क्या है तुम्हारा। तो मेरे पास में भाई लगभग 550 565 कुछ ऐसे ही मतलब डीएम आए थे, ठीक है ना। तो वहां से एक मुझे रफ आइडिया मिल गया कि भाई चलो इतना चल रहा है स्कोर, ठीक है, आसपास इतना रहेगा स्कोर काट पीट के कुछ। मैं जब एग्जाम देकर निकला था ना, वहां से मेरे मतलब 10-12 सब भाई मिल गए थे मुझे, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर थे, कहने का मतलब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने कितने अटेम्प्ट मारे हैं, तो वहां से कुछ आइडिया मिला। और कुछ भाई यूट्यूब पे इतनी वीडियो है, मैंने सब देख डाली कि भाई कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो अच्छा भाई चलो इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, मतलब एक आइडिया हो जाता है ओवरऑल कि भाई ये तो वीडियो में इतना बता रहा है, ये इतना बता रहा है। तो समाहित करके कुल कंपाइल करके यही निकलेगा सबको एवरेज अगर निकालने चलते हैं। ठीक है, तो उन सब से भाई मैंने सोर्स उठाया है, कभी तुम सोचो कि अपने तरफ से बता रहा हूँ कुछ मनगढ़ंत, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जीके का लेवल कैसा था पेपर के अंदर। उफ, काफी मजेदार कहानी है भाई। वो पता क्या है, देखो जब तुमने देखा होगा ये जो इंटरव्यू वाले होते हैं ना, जो पेपर के बाहर खड़े रहते हैं कि सर सर बताइए संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, सर पॉलिटी में से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, मिडिवल हिस्ट्री में से आ रहे हैं सर। तो वे जो बालक बोलते हैं ना भाई माइक के ऊपर, मुझे लगता है कि भाई शायद एक आधा ही उसमें से जेन्युइन मिलता होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, बहुत से भाई जो उस इंटरव्यू के अंदर मिलते हैं ना, वो ऐसे रहते हैं उनको अपने अटेम्प्ट तक नहीं पता कि हमने अटेम्प्ट कितने करे हैं, क्वेश्चन तक याद नहीं रहते यार उनको। ठीक है, तो कैसे विश्वास कर सकते हो कि भाई वही क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक आधा क्वेश्चन याद रह जाता है जो उन्होंने ठीक किया होगा, उसके बेसिस पे वे लोग पेपर का लेवल बता देते हैं कि भाई जीएस तो आसान आ रही है, मुश्किल आ रही है। हकीकत कुछ हो रही है भाई, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ। पेपर के अंदर जब बैठा ना, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जीके के अंदर, हवा तक नहीं आने दी कि भाई पूछ क्या रहा है। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा था, मंदिर भी ऐसे पूछ रहा था भाई, मुझे तो शायद ही मैंने किसी बुक में पढ़े होंगे वो मंदिर, ठीक है ना, अब तो याद भी नहीं, शायद विष्णुपुर मंदिर था आई गेस, मेरे याद नहीं। 10 से 12 क्वेश्चन भाई जीके के अंदर अच्छे खासे लेवल के थे, मुझे भी दिमाग लगाना पड़ गया एक बार कि यार कौन से क्वेश्चन पर मैं टिक मारूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जीके के अंदर अगर किसी भाई ने 32 से 33 क्वेश्चन ठीक करे हैं ना भाई, काट पीट के बता बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 40 अटेम्प्ट करे हैं तुमने जीके में, उसमें से काट पीट के अगर तुमने 3 4 7 8 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, 32 33 क्वेश्चन तक तुम्हारे करेक्ट है ना भाई, तो तुम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए हो भाई पेपर के अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग होते हुए भाई 32 से 33 क्वेश्चन ठीक करना मेरे हिसाब से तो एक बहुत बढ़िया सेफ अटेम्प्ट है, क्योंकि पेपर इतना भी आसान नहीं आ रहा जितने भी इंटरव्यू में बोल रहे थे। पेपर का लेवल ठीक ठाक है भाई, मॉडरेट चल रहा है। ठीक है, तो जीके के मेरे अकॉर्डिंग तो ये रहेगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं रीजनिंग की भाई। देखो शायद मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग जाए किसी भाई को, लेकिन मैं जेनुअनली बता रहा हूं भाई। देखो रीजनिंग इतनी आसान आ रही है, अगर किसी भाई ने 25 में से 24 भी कर दी ना, तो भाई गुनाह कर दिया उसने पेपर के अंदर, जेनुअनली बता रहा हूँ भाई। देखो अगर बुरा लगे तो सॉरी भाई, लेकिन अगर किसी के 23 या 24 क्वेश्चन भी ठीक है ना, एक या दो क्वेश्चन भी गलत हो गया उसका, तो भाई उसने पेपर के अंदर गुनाह कर दिया। देखो मेरा तो ये मानना है, क्योंकि बहुत ही ईजी रीजनिंग आ रही थी, मतलब इतने सिंपल लॉजिक थे कि 2 4 6 8 आगे क्या आएगा, 10 आएगा, उसके आगे क्या आएगा, 12 आएगा, इतना सिंपल लॉजिक दे रखा था, एक या दो क्वेश्चन ताल जाने वाला। लेकिन अगर जिसकी प्रैक्टिस मॉडरेट ठीक ठाक भी करके गया होगा ना प्रैक्टिस, वो कर ले जाएगा 25 में से 25। देखो मैथ्स की बात करूँ ना भाई, 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लेवल के आ रहे हैं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना भाई, मैथ्स के अंदर हमारे जो आसपास के क्षेत्र है, देखो पश्चिम यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग ले लो, और बिहार का कुछ हिस्सा ले लो, केवल इस एरिया में, और दिल्ली तो तुम ले लो यार, वो तो सेंटर ही है। केवल इस एरिया के अंदर जो है ना, दिल्ली पुलिस की भर्ती का पूरा जोर रहता है। और इस एरिया का जो लड़का है ना, वो अर्थमेटिक में पूरा सॉलिड रहता है, एडवांस मैथ के अंदर वो उसका हाथ थोड़ा तंग रहता है, इस बात को मानना पड़ेगा।
जिस भाई ने एडवांस मैथ को तरीके से फॉर्मूले वगैरह रट के पढ़ के गया होगा ना भाई, वो 2-3 क्वेश्चन की लीड ले गया, मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसा आ रहे थे कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पूछ रखा था, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लग रहा था, ठीक है, सिलेंडर की क्यूब पूछ रखी थी। तो ऐसे क्वेश्चन मैं सही बताऊं, मैं जितने भी भाइयों सब बात करी ना, शायद ही 1-2 भाई ऐसा मिला होगा, अगर उनको निकाल दूं तो सभी कह रहे थे कि भाई मैं वो क्वेश्चन स्किप करके आया क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं पता था, मुझे इसको निकालना नहीं आता था। तो जिस भाई ने वो वाले क्वेश्चन कर रखे हैं ना मैथ में, वो इतने आगे है कंपटीशन से तुम सोच नहीं सकते। वो 1-2 नंबर की तो लीड वो ऐसे ही ले गया फ्री में। तो मैथ्स के अंदर तो वे एडवांस मैथ में जो क्वेश्चन आए ना, वो गेम चेंज कर गए, ठीक है। कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था कि वहां से क्वेश्चन आएगा, पर आ गया। अब आखिर में जिसने सीख लिए तो वो बढ़िया बात है, वरना नहीं तो भाई सब छोड़ के आ रहे हैं। तो मैथ्स के अंदर मेरे अकॉर्डिंग ना भाई 12 से 13 क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट है, लेकिन अगर उससे प्लस होना तो भाई बहुत बढ़िया बात है। कंपटीशन में काट के तुम सिर देगा निकलेगा कंपटीशन में, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी भाई लेवल बढ़िया था मैथ का। देखो 10 से 11 क्वेश्चन इजी, बिल्कुल इजी लेवल के थे, लेकिन 2 क्वेश्चन एडवांस मैथ के ले लो और इसके अलावा 2 क्वेश्चन ले लो बहुत बढ़िया लेवल के कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। परसेंटेज में से क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, तो यही था भाई मैथ्स का। तो अभी बात करता हूँ कंप्यूटर की। भाई भाई मुझे नहीं पता लोग बाग 10 में से 10 कैसे ठीक करके आ रहे हैं। जिसको भी पूछता हूँ यार मेरे तो 9 है, मेरे तो 10 है। पता नहीं यार मेरी शिफ्ट कैडी आ रही थी क्या था, 2 क्वेश्चन इतने डीप आ रहे थे यार, हवा नहीं लगने दी। वो तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ रखा था ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट वगैरह करके टिक मार ही दिया। पता नहीं ठीक है या नहीं है, लेकिन एक तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन था ना, वो बढ़िया लेवल का आ रहा था, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन होम टैब के अंदर से पूछ रखे थे, वो भी ठीक ठाक थे, जैसे इंडेंट स्पेसिंग वगैरह। तो कंप्यूटर में भाई सबका जो अटेम्प्ट है ना, वो लगभग 8 या 9 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 10 तो बहुत कम का है, लेकिन 8-9 बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर आपका 8-9 भी है ना तो चल जाएगा भाई, इससे नीचे है तो भाई खतरे की घंटी है। मैं अपना अकॉर्डिंग बताऊं ना, अगर भाई सेफ अटेम्प्ट कितना रह सकता है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। देखो भाई बॉयज़ के लिए मैं सही बताऊं ना, कट्टम का टक्कर है, देखो झूठ की बात नहीं है। एवरेज अटेम्प्ट अगर मैं उठा के देखूँ ना सबका, तो 70 से 75, और मतलब 70 तो भूल ही जाओ, 75 के आसपास अटेम्प्ट आ रहा है भाई सबका। अब हो सकता है किसी को ये बात कड़वी लगे, लेकिन भाई जो है अब वही बताऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। 75 के आसपास अटेम्प्ट रह रहा है भाई सभी का। और शायद अगर मैं काट पीट के बात भी करूँ तो 70 के आसपास एवरेज चला जाता है। मतलब 70 नंबर तो वो है जो एक एवरेज बच्चे के आ रहे हैं, मतलब जिसका सिलेक्शन नहीं होना वो है 70 नंबर। तो उससे ऊपर जितने हैं ना भाई, उनमें है भीड़, तो उनमें है कंपटीशन, तो कि कौन सा लेके जाएगा फिजिकल के बाद नौकरी उसमें। मतलब कहने का मतलब ये है, जिसके 70 नंबर है ना भाई, वो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर है। देखो हो सकता है भाई सॉरी बुरा लगे तो, लेकिन मेरा कोडिंग ऐसा है, क्योंकि भाई मैं खुद नहीं कह रहा ये बात, लेकिन जब सबको देखता हूँ ना, सबका रिव्यू देखता हूँ, तो अब क्या ही करूँ भाई। फिर तो दिमाग में ये आता है कि यार जब इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं, काट पीट के 70 नंबर तो बन ही जाएंगे इनके, है ना। नॉर्मलाइजेशन होकर शायद 72-73 तक भी चले जा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बताया, है ना। तो चलो भाई अब कुछ अपने बारे में वार्तालाप कर ली जाए कि मेरा क्या परफॉर्मेंस रही पेपर के अंदर, है ना, क्या अटेम्प्ट किए। देखो मैं अपना सही बताऊं भाई, मैं बस पता नहीं किसकी नज़र लगी क्या हो गया, मेरी उस दिन तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं पिछले रात 2 घंटे सो पाया। और अगले दिन मेरा थर्ड शिफ्ट में पेपर था। पूरे दिन मैं कुछ खा भी नहीं पाया वहाँ, क्योंकि जो मेरा सेंटर था एग्ज़ाम का वो हाईवे के किनारे था, और कानपुर से लगभग 20-22 किलोमीटर बाहर था वो। और वहाँ पे कुछ खाने की दुकान वगैरह कुछ नहीं थी, तो बस हालत गंभीर थी, ठीक है ना। एसिडिटी वगैरह, सिर में दर्द खूब हो गया था। मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि भाई 3 बजे तक मैं बिल्कुल ऐसा हो चुका था कि यार पेपर छूट जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पेपर देने का, बिल्कुल तबीयत ऐसी हो गई थी मेरी, ठीक है ना। फिर भी यार जैसे तैसे करके मैं गया, मैंने पेपर दिया। और देखो अपनी पढ़ाई की कसम खा के कह रहा हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैंने पेपर इस तरीके से दिया है जैसे कोई मतलब रफा दफा मैं नहीं देता कि यार एक बार में क्वेश्चन में रीडिंग मार ली, जो दिमाग में आ गया उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गया। इस तरीके से मैंने पेपर दिया है। और इस चक्कर में भाई मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, मैं जब बाहर आके रियलाइज किया। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा था, कुछ डीपीएसपी से रिलेटेड था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन मेरे दिमाग में ना वो मतलब आ ही नहीं पा रही थी वो स्टेटमेंट अंदर, क्योंकि यार कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो बस ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, एक्यूरेसी मतलब 10 से 12 गलत हो सकते हैं भाई, मिनिमम होंगे 10 से 12 गलत क्वेश्चन। अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे 95 अटेम्प्ट हुए हैं, और उसमें से अगर मैं 10 से 12 गलत हो जाएंगे, मतलब मैं अगर बुरी से बुरी हालत भी मानूँ ना, तो मेरे 75-76 के आसपास नंबर बनेंगे। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ भाई, इससे बेटर मैं कर सकता था, इससे बेटर कर सकता था। अब हेल्थ के इश्यूज के चक्कर में क्या ही कर सकते हैं। चलिए भाई देखो, ये था मेरा अटेम्प्ट वगैरह और सबके बारे में मैंने बात कर दी। उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा वीडियो देखने में। तो चलिए
मिलते हैं कभी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।